नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ जो छठवां लेसन है एवीएस का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। खाना अपना अपना। आप सभी लोग खाना खाते हैं, भोज्य पदार्थ हम सभी लोग खाते हैं। खाने का कल्चर भी अलग अलग होता है। आपने सुना होगा कि बंगाली मिठाइयाँ बड़ी अच्छी होती हैं, तो पंजाबी भटूरे बहुत अच्छे होते हैं, हैदराबाद की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। आपने सुना होगा, बातें करता करते हुए सुना होगा, आपने खाई भी होंगी। बात यह है कि जैसा जैसे कि रहने का तरीका, रहने का कल्चर अलग अलग होता है, वैसे ही खाने का कल्चर अलग अलग होता है। कहीं पर मसालों का यूज ज़्यादा होता है, इस्तेमाल मसाले लोग ज़्यादा करते हैं, कहीं पर मसाले कम खाए जाते हैं। कहीं पे कोई दाल चावल खाता है तो कोई पूड़ी सब्जी खाता है, तो कोई रोटी सब्जी खाता है, कोई छोले भटूरे खाता है, कोई बिरयाना बिरयानी खाता है, कोई राजमा खाता है, कोई मांसाहारी भोजन पसंद करता है। तो खाना जो होता है वो अपना अपना होता है, अपने अपने पसंद का होता है। और अच्छा खाना खा सुनते ही आपके मुंह में अवश्य पानी आ गया होगा, मेरे मुंह में भी पानी आ गया है। अब यहाँ पर हम चर्चा शुरू करते हैं। ये जो कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इनको देख रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ बच्चे बैठे हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। जैसे ये बच्चा जो है ये कह रहा है कि कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। तो ये जो बच्ची है ये कह रही है कि मैंने तो दाल भात बनाया था। लेकिन ये जो बच्ची है, ध्यान दीजिए, इसने कहा मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। अब खाना क्यों नहीं बना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ये जो बच्चा है ये क्या कह रहा है, बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। आप भी गुरुद्वारे गए होंगे, दाल रोटी वहाँ पर आपने खाई होगी। एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर जोड़ दूँ कि अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पर लंगर आप लंगर में खाते हैं, तो वहाँ पर जो सेवा भाव है उससे आपने सीख जरूर ली होगी। कैसे लोग वहाँ पर खाने सर्व करते हैं, पत्तल देते हैं, कैसे पे वहाँ जूठे पत्तल उठाते हैं। जो वहाँ के सेवा भाव होता है गुरुद्वारे का, उसको हमें सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए, और वो बहुत ही अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो बच्ची है ये कह रही है कि मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। आपके घर में भी आपकी मम्मी कुछ ना कुछ बनाती होंगी, और कुछ आपका पसंदीदा बनाती होंगी, आपको बड़ा मजा आता होगा। ये जो बच्ची है ये कह रही है माँ ने खीर पूड़ी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती। ओ, आपको भी अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी लगती होगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को मीठा पसंद नहीं है। तो इस बच्ची को मीठा पसंद नहीं है, यानी खीर पूड़ी जो है इसको अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। यानी इसकी मम्मी ने अंडे की भुजिया भी बना दिया इसको, यानी इसको अंडे की भुजिया पसंद है। अब ये बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहां से नूडल्स लाई थी, सबको मजा आ गया। यानी इस बच्चे को कहीं ना कहीं चाइनीज फूड पसंद है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चाइनीज फूड हैं, जो जंक्स फूड हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। क्योंकि जो नूडल्स हैं ये पता नहीं कब की पैकिंग हो, इसको अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं होंगी। हाँ, नूडल्स अगर बहुत टाइम्स का बना हुआ है तो भी अच्छी बात नहीं है। उसमें जो पैकेट है, पैकेट को आप पढ़ लें, कब की पैकिंग है और कब ये खराब होने वाला है, तभी इसका इस्तेमाल आप करें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बारी है कि तुमने कल क्या क्या खाया। नीचे दी गई थाली में उनका नाम लिखो। क्या सुंदर चित्र बना हुआ है। एक थाली बनी हुई है, इस थाली में आपको नाम लिखना है जो आपने कल खाया हो। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो तुमने कल खाया, उनका आप यहाँ पर नाम लिख दें। आपने क्या खाया, भटूरा खाया, राजमा खाया, या पनीर खाई, या छोला खाया, या चावल खाया, रोटी खाई, पराठा खाया, आपने दही खाया, जो भी आपने खाया उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। अपनी अपनी थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखना है। अपनी इसको कॉपी में लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड की जगह पर आप इसको अपनी कॉपी में लिख दीजिए। क्या तुम्हारी कक्षा में सबने एक जैसे खाना खाया? ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सबका पसंद अलग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है, सबने अलग अलग भोजन खाया होगा। चित्र में पृष्ठ 36 तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना नहीं बना। यह किन कारणों से हो सकता है? अभी जब मैं आपसे कह रहा था कि आगे मैं चर्चा करूंगा, वही पॉइंट यहाँ पर आ गया है।
क्या कारण हो सकता है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को न मिला? अगर हाँ तो क्यों? क्या आपके साथ कभी ऐसी घटनाएं घटी, आपके परिवार में कोई ऐसी घटना घटी कि भूख तो लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं था? ऐसा क्यों? तुम्हें कैसे पता चला कि भूख लगी? अब अगर यहाँ पर पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कि अगर भूख लगी थी और भोजन नहीं बना, तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम रही हो, माँ घर पर न रही हो, उस टाइम आपको भोजन न मिल पाया हो, या जो घर पे खाना बनाने वाला हो वो न रहा हो, या घर में कोई सामान न रहा हो, या गैस खत्म हो गई हो, या राशन की समस्या रही हो। कई सारे कारण हो सकता है। लेकिन बच्चों, भारत देश में ही नहीं, भारत देश के बाहर भी कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों को अनाज की, राशन की समस्या है। इसके चलते भी कई लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, वो भूखे सो जाते हैं। और इस गरीबी को मिटाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बने, लोगों की मदद करें और खुद के समाज को इस भूख से मिटाएं। जब ऐसी कंडीशन ना हो, ऐसा प्रश्न खत्म हो जाए कि हाँ, क्या किसी घर में चूल्हे नहीं जलते, ये प्रश्न बहुत ही तकलीफ वाला है। आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? क्या मन करता होगा? मन करता होगा बस मिल जाए, कुछ मिल जाए बस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद भी नहीं होता होगा, और भूख लगी होती है तब भी आप खा लेते होंगे। फिर हम पहुंचते हैं अपना अपना खाना। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें खाते हैं जो वह खाता है। सोचो, उसके परिवार के लोग वह चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते, क्या कारण है? आओ विपुल के परिवार में हम आगे जानते हैं और पढ़ते हैं। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने भुट्टा खरीद लिया। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ, छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर के कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डाल कर रखी है, पहले वह खा लें तो। ठीक है बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। यानी दादी ने कहा कि दाल में शक्कर ठीक से डाली है कि नहीं? यहाँ नागपुर आकर के तुम लोग जो अपना खाना है उसको भूलते ही जा रहे हो। यानी लग रहा है कि यहाँ बात, ये जो दादी जी हैं, ये गुजरात की हैं। ठीक है, क्योंकि गुजरात में ऐसा होता है। और वो कह रहे हैं कि जो अपना खाना है उसको भूलना नहीं, जो अपना कल्चर है उसको भूलना नहीं। नागपुर आकर के, यानी महाराष्ट्र में आकर के आप लोग गुजरात का जो खाना है उसको भूलते जा रहे हैं। माँ ने जवाब दिया, बा, मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। आह, उसने चख लिया है, यानी विपुल की मम्मी ने चखा है कि वो अच्छी बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ, कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। यानी दादी कैसी क्या हो चुकी हैं? दादी बुढ़ी हो चुकी हैं, उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में समस्या है, इसीलिए दादी को विपुल ने पुकारा, कहा कि मैंने थाली ले ली है और अब आप भी जल्दी जल्दी चढ़िए सीढ़ियाँ। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या, पहाड़ भी चढ़ जाती। दादी ने चैलेंज दे दिया। और बच्चों, ये बात सही भी है कि पहले के जो लोग थे वो सारी चीज़ें प्योर खाते थे, वातावरण में शुद्धता थी, इसलिए वो ज़्यादा हेल्दी होते थे। और उन्होंने चैलेंज भी कर दिया, कितनी टाइम में, जितनी टाइम में तुम सीढ़ी चढ़े हो ना, उतनी टाइम में तो पहाड़ चढ़ गए थे। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ बताई गई है कि हाथ धो करके छुटकी को उठा लिया, यानी बच्ची जो है छोटी, उसको उसने हाथ धो करके उठाया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि अगर आपके घर में कोई भी वृद्ध है या उसको आप छू रहे हैं, या कोई बीमार है, या कोई बच्चा छोटा है जिसको समस्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, आप चूंकि बाहर से आ रहे हैं, अगर आप अपने हाथ को नहीं धो रहे हैं और उसको डायरेक्ट टच कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ये कोरोना में आप लोगों ने इसको अच्छे से सीखा होगा, और वैसे भी हमारे संस्कार ये पहले कर रहे हों कि जब हम अपने घर में आए छोटे बच्चों को छुएं तो हाथ धो करके ही छुएं। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। अब यह जो है चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। मामी ने कहा कि ये चुप नहीं होगी, इसको क्या लगी है? भूख लगी है।
अब भूख लगी है तो दूध पिएगी तभी चुप बैठेगी। प्रश्न है, दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? अरे दादी बुढ़ी हो गई ना। और विपुल कैसा था? विपुल तो बच्चा था, दौड़ गया। लेकिन दादी ने भी बताया कि जब वह विपुल की तरह थी तो उन्होंने चैलेंज किया ना कि हाँ इतनी जल्दी वो पहाड़ चढ़ जाती, यानी और जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ सकती थी। दादी को दाल किस तरह की पसंद है? ये मैटर कहाँ का चल रहा है? ये नागपुर का चल रहा है। दादी कहाँ की हैं? गुजरात की है, क्योंकि उनको दाल में शक्कर पसंद है, यानी कि जो गुजराती लोग होते हैं वो दाल में शक्कर डाल करके खाते हैं। कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? इसका उत्तर आप लिखिए। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते? क्यों नहीं खा पाते? उसके कारण क्या है? भुट्टे में दाने होते हैं, दाने को तोड़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? बूढ़े लोगों के पास वो है या नहीं है, आपके पास है या नहीं है, उस पर उसका उत्तर आप यहाँ लिखिए। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वह ही उसका खाना है, सोचो क्यों? आप भी छोटे रहे होंगे तो दूध पीते रहे होंगे। अपने आसपास के बड़ों से पूछ करके तालिका आपको भरना है, ठीक है, कि बच्चे जो होते हैं वो क्या खा पाते हैं, क्या नहीं खा पाते हैं, जो जवान होते हैं वो क्या खा पाते हैं, क्या नहीं खा पाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या खा पाते हैं और क्या नहीं खा पाते हैं। या तो थी कुछ चीज़ों को खा सकने और नहीं खा सकने की बात। क्या हम वह सभी चीज़ें खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं ना, नहीं खा पाते हैं। आओ बातें करें उन चीज़ों की जिन्हें हम खाते हैं। जिन चीज़ों को तुम खाते हो उन पर आप एक गोला करेंगे, चाहे आप चावल खाते हो या रागी खाते हो, मक्का, बाजरा, जौ, कप्पा, जई, गेहूँ, जो भी आप खाते हो उन पर आप उस पर गोला कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब में रोटी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यानी गेहूँ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, चावल का इस्तेमाल कम होता है। लेकिन बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बाजरा और जो जौ है, मक्का है, उसका इस्तेमाल पंजाब में ज़्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे। हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है, जो जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वह ज़्यादा खाई जाती हैं। ये फूड का कल्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे खाई जाती हैं। हम लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूँ और चावल से क्या क्या बनता है। अब आप ध्यान से देखिए कि जो गेहूँ है उसको जब हम पिसा करके आटा बनता है, उससे रोटी बनती है, गेहूं से हलवा भी बनता है, और बाकी जो चीज़ें बनती हैं इसको आप यहाँ पता लगा करके लिखेंगे। फिर नंबर आता है चावल का। चावल आप डायरेक्ट खाते हैं। पहले तो धान उगाया जाता है, धान से चावल बनता है, चावल का डोसा भी बनता है, चावल का पुलाव भी बनता है। पुलाव भी कई प्रकार के होते हैं, मीठा चावल भी बनता है, और भी जो चीज़ें चावल से बनती हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्यों कितनी चीज़ें लिखी? इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस खाया जाता है। कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग और कुछ पसंद करते हैं। आप बात करते हैं पसंद और नापसंद की, यानी जैसे आपको कुछ चीज़ें पसंद है खाने में, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ चीज़ें पसंद हैं, कुछ चीज़ें नापसंद हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद हो, और 3 चीज़ों जो हैं जो आप नापसंद करते हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे, जो पसंद वाली चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं बैगन की सब्ज़ी नहीं खाता, लेकिन हमारे परिवार के लोग हैं जो बैगन की सब्ज़ी खाते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देना चाहिए कि हमें हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें सब कुछ खाना चाहिए। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्तों से मिलती है? इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बच्ची है, आओ आप कुछ लोगों से बातें करें, पता लगाएं कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। ये जो बच्ची है इसका नाम है लीचेन, और लीचेन जो है ये बता रही कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। ओहो, आप चौंक गए होंगे कि सांप खाना पसंद है। हाँ, बात सही है कि इस धरती ये बहुत विशाल है, धरती ये बहुत विशाल है, बहुत सारे देश हैं इसमें,
इसमें फूड का कल्चर अलग है, जो कपड़े पहनने के कल्चर हैं वो अलग हैं, रहने के लाइफ स्टाइल सबकी अलग है, घर मकान अलग अलग तरीके के हैं। तो यहाँ पर जो लीचेन है, इसकी जो मम्मी है, वो कह रही हैं कि मेरी माँ को और मुझे एक सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। आपके यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में भी कुछ जगह ऐसी हैं जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हैं। वहाँ पर कुछ लोग, सारे लोग नहीं लेकिन कुछ लोग ये सांप खाते हैं। ये बात सही है, फूड का कल्चर होता है, अपने लोगों का खाने का तरीका है। आगे पहुँचते हैं। ये जो लड़की दिख रही है इसका नाम है जूनी। जूनी बता रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग ही होगा ना। बात सही है कि जो गोवा है समुद्र के किनारे है और समुद्र में मछलियाँ पाई जाती हैं, समुद्र के किनारे नारियल होता है। बात यह है कि जो फूड का कल्चर होता है वो ऐसे चेंज क्यों होता है। वहाँ पे जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं आसानी से, उसी के अकॉर्डिंग लोग ढल जाते हैं, वही खाना स्टार्ट कर देते हैं, वही उनका फूड कल्चर हो जाता है। यहाँ पर मछलियाँ आसानी से मिल जाती हैं, नारियल आसानी से मिल जाते हैं। केरल जैसे कि है, जहाँ पे बात गोवा की हो रही है, लेकिन साथ ही साथ केरल भी ऐसे ही जहाँ पर आसानी से नारियल मिल जाता है, तो वह लोग भी नारियल के तेल से ही सब्जियां बनाते हैं, दाल फ्राई करते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, नारियल के तेल में ही सारे अपने भोज्य पदार्थ को बनाते हैं। तो ये जो बच्ची है, जो जूनी है, इसने वहाँ पर गोवा में मछली खाई। लेकिन मछली कैसी थी, एक समुद्र की मछलियाँ होती हैं, एक नदी की मछलियाँ होती हैं, झील की मछलियाँ होती हैं। तो ये कश्मीर में रहती है तो इसको समुद्र वहाँ पर नहीं है, तो इसने वहाँ पर जो मछली खाई होगी वो नदी की रही होगी, तालाब की रही होगी, झील की रही होगी, किसी भी सरोवर की रही होगी, तो उसको खाने में ज़्यादा मज़ा आया होगा। और जो उनका तेल रहा होगा, वहाँ पर सरसों का तेल उगाया जाता है, देखा होगा, आपको पता भी होगा। लेकिन यहाँ पर नारियल के तेल में सब्जी जो मछली थी वो बनी थी, और वहाँ सब्जियाँ भी नारियल के तेल में बनती है, तो उनको थोड़ा सा कम मज़ा आया। तो उनकी मम्मी ने उनको समझाया यहाँ नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, इसलिए थोड़ा सा स्वाद अलग दिख रहा है। अब यहाँ पे टॉमस हैं, तो ये बता रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं, वह चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर जो उनका पेड़ है और वो दूसरा जो नीचे है। बस नारियल डली हुई किसी भी करो के साथ उबला हुआ टैपियोना मिल जाए तो क्या मिल जाए। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा था कि नारियल से बनी हुई चीज़ें जो केरल के लोग हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फूड कल्चर हो जाता है, वहाँ पे वो आसानी से मिल जाती हैं। तो ऐसे जो टॉम्स है उसको यहाँ पर ये नारियल वाली चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और अगर आप पंजाब पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे हर जगह का फूड कल्चर अलग होता है। गुजरात जाएंगे तो आपको वहाँ पर मीठी चीज़ें मिल जाएंगी। कहीं पे जाएंगे तो सरसों दाल में भी डालते हैं, फ्राई करते समय भी सरसों डालते हैं, कहीं कहीं पर नहीं डालते हैं, कहीं कहीं पर ज़्यादा चावल खाया जाता है, कहीं पर गेहूं का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। कहाँ क्या खाया जाता है या आखिर निर्भर किस पर होता है, दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे उस पर सही निशान आप लगाना है। वहाँ क्या आसानी से मिलता है, क्या खरीद सकते हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं। जो आसानी से मिलेगा उसी को लोग ज़्यादा खाएंगे। फिर ये भी बात है कि जैसे मुंबई में बड़ा पाव की स्थिति ये है कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है, सस्ता होता है और हर जगह मिल जाता है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा बड़ा पाव खाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा करते 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 वहाँ का ये रीति रिवाज हो जाता है, वो रिवाज में शामिल हो जाता है। फिर जो बच्चे होते हैं, आगे की जनरेशन होती है, वो वही खाने लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें खाई जाती हैं उन पर सही का निशान लगाओ। यदि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो शिक्षक से पूछ करके, आपने अगर घर पे इस समय है तो आप अपने परिवार से, अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से पूछ करके इस पे आप निशान लगा सकते हैं। केले के फूल खाए जाते हैं, सहजन के फूल, खुम्बी, कमल की डंडी, मुर्गी का अंडा, अरबी के पत्ते खाए जाते हैं, लेकिन किस रूप में खाए जाते हैं, उसको पकौड़ी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। गोभी, मांस, कलौंजी, केकड़ा, घास, बाजरे की रोटी, लाल चीटी, इस पर आप सही का
निशान लगाएंगे, या ऊँटनी का दूध। अब राजस्थान एक बार मैं गया बच्चों में आपको बताऊं तो राजस्थान में मुझे बताया गया कि हाँ वहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे ऊँट पाल रखे थे। तो मैंने कहा कि भाई ये जो आपकी ऊँटनी है इसके दूध आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ ये दूध हम बेचते हैं, जो ब्लड प्रेशर के लोग मरीज हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, बच्चों को पिलाया जाता है। अब चने की रोटी की बात आ रही है तो चने की रोटी पूरे इंडिया में सारे लोग नहीं खाते हैं। चने की पैदावार हर जगह नहीं होती है। चना से हमें जो प्रोटीन है वो अधिक मात्रा में मिलती है। तो चना बुंदेलखंड में अधिक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर चने का उत्पादन ज़्यादा होता है। वहाँ के लोग चने की रोटी अधिक खाते हैं। नारियल का तेल पूरे इंडिया में आसानी से नहीं मिल सकता, जहाँ पे मिलता है वहाँ पर लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिन की रोटी की बात है तो जो गरीब हैं या किसी कारण में मजबूरी है उसको पिछले दिन की रोटी खाते हैं। अब तो एक कल्चर बन गया है कि रख दिया उसको गर्म करके भी खा लिया, लेकिन जो सही तरीका है हमें भोजन ताज़ा ही करना चाहिए। मेढक, अब मेढक की बात आ गई, आपको मन आपका खिन्न हो रहा होगा, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा मेढक कहाँ खाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बंगाल के कुछ लोग ऐसे हैं जो मेढक को भी खाते हैं। आंवले की बात आती है, आंवले का सिरका बनता है, मुरब्बा बनता है, अचार बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आंवला डायरेक्ट भी खाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। उसको आपने टेलीविज़न में देखा होगा, या दोस्तों को खाते हुए देखा होगा, या न्यूज़पेपर में आपने उसको पढ़ा होगा, या आपने किसी बुक में पढ़ा होगा। जो देखा है आपका मन करता है लेकिन कभी खाया नहीं, ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पर लिखेंगे। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।